एक हरे भरे जंगल में जहां सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों से झांकती थीं, वहां 7 अनोखे दोस्त रहते थे। वे इंद्रधनुष के रंगों की तरह अलग अलग थे। हर एक में कुछ न कुछ खास था। उनकी दोस्ती एकता की ताकत और विविधता की खूबसूरती की मिसाल थी। यह जंगल उनका खेल का मैदान था, जहां हर दिन नए रोमांच और चुनौतियां मिलती थीं, लेकिन वे सब मिलकर उनका सामना करते थे। उनकी दोस्ती अटूट थी। हवा में चिड़ियों की चहचहाहट, राजा था, शक्तिशाली शेर जिसकी दहाड़ से धरती हिल जाती थी। उसकी ताकत और साहस का कोई मुकाबला नहीं था, इसीलिए वह ग्रुप का नेता था। लेकिन उसके रौद्र रूप के पीछे एक सोने सा दिल था, जो हमेशा अपनों की रक्षा के लिए तैयार रहता था। फिर थी माया, बुद्धिमान उल्लू, जिसकी तेज नजर और तेज दिमाग ग्रुप के लिए बहुमूल्य थे। वह सही सलाह देने वाली और मुश्किल परिस्थितियों में अपने दोस्तों का मार्गदर्शन करने वाली थी। आलू भी था, जो अपनी ताकत और शहद के प्रति प्रेम के लिए जाना जाता था। शांति हिरण, जिसका सौम्य स्वभाव और कृपा राजा की ताकत से बिल्कुल अलग थी। विजय लोमड़ी, जिसकी चालाकी और बुद्धिमत्ता अक्सर काम आती थी। और अंत में प्रिया मोर, जिसके चमकीले पंख जंगल की सुंदरता का प्रतीक थे। एक तेज गर्मी के दिन जंगल में अजीब सी बेचैनी छा गई। हवा, जो आमतौर पर प्रकृति की आवाजों से जीवंत रहती थी, अब सन्नाटा पसरा हुआ था। कभी साफ पानी से भरी रहने वाली नदी अब सूखकर पतली धारा बन गई थी। उसका जीवन धीरे धीरे खत्म हो रहा था। जानवर बेचैन थे। उनकी सामान्य चंचल बातचीत की जगह अब चिंता भरी फुसफुसाहट ने ले ली थी। सूखे ने उन्हें बुरी तरह प्रभावित किया था, और कभी हरा भरा जंगल अब अपने निवासियों को पालने के लिए चाहिए था। राजा, हमेशा की तरह बहादुर नेता, ने अपने साथियों को संबोधित किया। उसकी आवाज में एक गड़गड़ाहट थी जो उनकी चिंताओं को प्रतिध्वनित करती थी। मेरे दोस्तों, उसने शुरू किया। उसकी निगाहें उनके चिंतित चेहरों पर घूम रही थीं। हम एक गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं।
लेकिन हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। हमें मिलकर अपनी ताकत का उपयोग करके इसका हल ढूंढना होगा। भाग 4, एकता में बल है। राजा उन सबसे मजबूत ने नए जल स्रोत की तलाश में अपने सामान्य क्षेत्र से परे जाने के लिए स्वेच्छा से आगे आया। कठोर इलाके को पार करने और आगे आने वाले किसी भी खतरे का सामना करने में उसकी ताकत और सहनशक्ति महत्वपूर्ण होगी। माया अपनी बुद्धि और प्राचीन कहानियों के ज्ञान के साथ जंगल के बीचों बीच स्थित एक छिपे हुए झरने की कहानी याद करती है। उसने राजा का मार्गदर्शन करने के लिए पानी के किसी भी संकेत को ट्रैक करने की पेशकश की। उसकी नाक जमीन पर बेहोश से बेहोश गंध का पीछा करते हुए। शांति, जो अपने सौम्य स्वभाव के लिए जानी जाती है, ने चिंतित जानवरों को आश्वस्त करने के लिए वापस रहने के लिए स्वेच्छा से आगे आई। डर के सामने उसकी शांत उपस्थिति एक सुखदायक बाम की तरह थी। भाग 5, बुद्धि राह दिखाती है। माया के ज्ञान और मिमी की तेज आंखों के मार्गदर्शन में राजा ने अज्ञात क्षेत्र में गहराई से प्रवेश किया। यात्रा चुनौतियों से भरी थी। कांटेदार झाड़ियों ने उनके फर को फाड़ दिया, लेकिन पानी खोजने की उम्मीद से प्रेरित होकर वे आगे बढ़ते रहे। माया राजा की पीठ पर बैठकर क्षितिज को देख रही थी। वहां एक झरना छिपा हुआ है जिसे चांद ने फुसफुसा कर बताया है। उन्होंने सूरज की राह का पीछा किया और वहां एक विशाल बरगद के पेड़ की जड़ों के बीच बसा हुआ उन्होंने उसे पाया, एक झरना। जैसे ही उन्होंने जीवनदायी पानी पिया तो राहत की सांस ली, लेकिन उनकी यात्रा